गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 2 में। ये हम लोग का सेकंड वीडियो होगा, यानी कि पार्ट 2 किसका, केवीएस के लिए जो सीटीपी मैं आपको करा रहा हूँ उसके लिए पार्ट सेकंड वीडियो है। और जो हम लोग यूनिट कवर कर रहे हैं वो है कौन सी, पहली यूनिट, मतलब अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। ये हम लोग की पहली यूनिट है केवीएस में। इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसका पार्ट 1। उसके लिए आप हमारी पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। अब ये पार्ट 2 है जिसको हम लोग कवर अप करेंगे, और इसमें सारा एनआईयूएस का मटेरियल मैंने आप लोग के लिए एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि आप लोग को एकदम मेहनत ना पड़े। सिर्फ इसको अंडरलाइन करना है, सिर्फ इसको पढ़ना है जो हाईलाइटेड है, बाकी चीज़ में टाइम नहीं वेस्ट करना है। बचे हुए टाइम में कोई रेफरेंस बुक है या मेरे जो सीटेट के प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उन वीडियोज़ को रिवाइज़ कीजिए। स्टिल 5-6 वीडियोज़ और हैं जो उसमें मैं डालूंगा, बाकी इन डेप्थ आप साइड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह उसमें लगा सकते हैं। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग का जो पार्ट सेकंड का जो पार्ट सेकंड जो हम लोग को स्टार्ट हो रहा है वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। ऑलरेडी हम लोग ने इसको कवर अप कर चुका है, हमारे सीटेट के प्लेलिस्ट में देखिएगा। इसमें हम लोग मैं आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सब पूरा सीटेट में पढ़ चुके हैं। स्टेजेस क्या है, मतलब कि पहली स्टेज जो डेवलप होती है कौन सी है, 0 से 2 साल तक की इन्फेंसी, फिर 2 से 6 साल तक की है, फिर 6 से 12 साल तक की है, 12 से 19 साल तक की है। तो ये हम लोग की ऐसी 4 स्टेजेस हैं, 1, 2, 3 और 4। पहली इन्फेंसी की जो स्टेज है वो है 0 से लेकर 2 साल तक। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, दूसरी देखिए है 6। दूसरी स्टेज जो है 2 से 6 साल तक है। तीसरी स्टेज 6 to 12 है। चौथी स्टेज एडोलेसेंस की है जो कि 12 से 19 साल तक की। अब इन्फेंसी की हम लोग बात करते हैं। आप लोग पीडीएफ या एनआईओएस से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो हाईलाइट है इसको एक बार आप हाईलाइट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा। जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि मैं पहले खुद पढ़ता हूँ, सब रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही आपको बताता हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियोज़ आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ताकि जो कंटेंट आपको दूँ एकदम सटीक कंटेंट हो और पूरा एग्ज़ाम में आपका उससे करीब 100% ना सही लेकिन 90% पेपर ज़रूर उससे आपका आना चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, इसमें क्या होती है, रैपिडली होती है। मतलब कि जो 0 से 2 साल तक जो वो पैदा होता है, उससे 2 साल तक की जो उसकी ग्रोथ है वो कैसी होती है, रैपिडली होती है। सेंसेस का यूज़ होता है इसमें। ग्रॉस मोटर डेवलप होता है, मतलब क्या, दोनों हाथ से पकड़ता है, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। फाइन मोटर डेवलप नहीं होती, ग्रॉस डेवलप होती हैं। ठीक, फिजिकल टास्क जो होते हैं वो कैसे, ग्रॉस मोटर के थ्रू होते हैं। रोलिंग वगैरह जो करने लगता है वो कब करता है, जो बेड में पलटने लगता है वो, जैसे ये फोर्थ चौथे महीने तक की करने लगता है। ये देखिए बेबीज में सेटअप होने लगते हैं, बैठने लगते हैं। मतलब इसमें देखिए ये पिंसर ग्राफ, ये वर्ड याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले कि कब होता है। तो वो कब होता है, 0 से 2 ईयर्स तक के इन्फेंट वाली स्टेज में होता है पिंसर ग्रास्प। ठीक है, इसी को अब हम आगे और बाकी इसमें सब वही नॉर्मल चीज़ें लिखी हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर लीजिएगा कि 2 साल के बच्चा क्या क्या करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेम उसी की साइकोलॉजी, सेम उसी की सीडीपी, सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जा चुकी हैं। जो मेन चीज़ें वो मैंने आपको हाईलाइट कर दी है कि क्या करता है लर्निंग, कैसे ग्रॉस मोटर डेवलप होता है। तो सेम सिमिलरली वैसी चीज़ें हैं। ये देखिए, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टॉडलर्स आर वेरी मोबाइल एंड कैन रन वॉक क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब जिससे पहले क्रॉलिंग करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, चलने लगते हैं, फिर तो धीरे धीरे दौड़ने लगते हैं। तो ये क्या है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब जब 2 साल समाप्त हो रहा होता है तो उस टाइप पे ये चीज़ उनकी प्रोग्रेस हो चुकी है। लैंग्वेज कैसे डेवलप, लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है कि जब से वो पैदा होता है, जब से वो बॉर्न होता है, तभी से उसकी लैंग्वेज उसके अंदर डेवलप होने लगती है। जैसे कम्युनिकेशन कैसे करता है, रो के रो के चिल्ला के, भूख लगी तो कैसे बताएगा, रो के बताएगा। इस तरीके से वो कम्युनिकेशन करता है। हेंस लैंग्वेज स्टार्ट डेवलपमेंट सिंस बर्थ। तो इस चीज़ को हमको देखना है और आगे बढ़ना है। अब देखिए आगे ये सब जो डेवलप होती है, जैसे क्विंग हो गई, वर्बल साउंड हो गई, म्यूजिकल साउंड हो गई, बैबलिंग हो गई, टेलीग्राफिक स्पीच हो गई। ये सब इसमें लिखा हुआ है कि कब कैसे क्या चीज़ डेवलप होती है। जैसे सबसे पहले क्विंग डेवलप हो गई। ठीक है, ये देखिए लिखा माउथ मूवमेंट द केयर, मतलब कैसे समझता है, जब उसकी मदर होती है तो जो जब उसके पास से जब उसको बात करती है तो लिप्स के जो है वो लिप्स के मूवमेंट को देखता है, उसी के आधार पे वो बोलना शुरू करता है तो क्विंग होने लगती है। बोल तो पाता नहीं लेकिन ट्राई करता है तो उसको क्या कहते हैं, क्विंग। दे विल कॉपी द माउथ मूवमेंट्स द केयर गिवर्स आर मेकिंग। जो उनके माँ बाप पेरेंट्स हैं उनकी देखता है कि कैसे उनके लिप्स का मूवमेंट। अराउंड 2 से 3 मंथ क्या है, इन्फेंट्स बिकम क्विंग। ये चीज़ देखिए कि ये देखिए 2 से 3 मंथ का जब होता है
तो इन्फेंट उसमें क्वीइंग करने लगते हैं। ठीक है, क्वीइंग मतलब बोल ना पाना, जैसे थोड़ा सा स्टार्टअप करता है, वो ये चीज़ आपको देखनी है कि क्वीइंग स्टार्ट हो जाती है। वर्बल साउंड स्टार्ट हो जाती है कब से? शो प्लेजर और एक्साइटमेंट अराउंड 3 to 4 मंथ्स में आपकी स्टार्ट हो जाती है क्या? वर्बल साउंड 3 to 4 मंथ में क्या हो जाती है? क्वीइंग। इसका एक सेपरेट वीडियो भी हम आपके लिए बना देंगे। अब देखिए तीसरा क्या है, म्यूजिकल साउंड आ जाता है तीसरे नंबर पे, जिसे कहते हैं स्पीच पैटर्न्स आ जाते हैं। ठीक है, 5-6 महीने तक क्या देखिए, फिर ये देखिए इधर बाय 5th मंथ बेबीज लर्न म्यूजिकल, ये कब आ जाती है? 5 मंथ्स तक ये आ जाती है आपकी म्यूजिकल साउंड एंड स्पीच पैटर्न्स। फिर देखिए 6 मंथ में क्या आ जाता है? 6 मंथ में जो आपकी चीज़ आ जाती है वो क्या है? बैबलिंग आ जाती है। फिर 7 मंथ का जब वो होता है तो क्या हो जाता है? स्पीकिंग, थोड़ा थोड़ा सा वो बोलने लगता है। और एंड में क्या आता है? देखिए टेलीग्राफिक स्पीच आ रही है ये बाय द एजेस ऑफ 18 to 24 months टॉडलर बिगेन पुटिंग 2-3 वर्ड्स टुगेदर टू द फॉर्म ऑफ द सिंगल फ्रेज कॉल्ड टेलीग्राफिक। मतलब कि एज सून एज, मतलब जो बेबी है जब व्हेन ही और शी रीचेज एज ऑफ 18 to 24 months, दैट इज़ अप्रॉक्स 2 years, एंड ऑफ अप्रॉक्स 2 years क्या होता है? ही इज़ एबल टू डेवलप 2-3 more वर्ड्स टुगेदर, ही इज़ एबल टू स्पीक और ही इज़ एबल टू गिव स्पीच, जिसे कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। मतलब कि 2 से 3 वर्ड को फॉर्म करने लगता है। जैसे देखिए बोलने लगता है ये मामा दादा ऐसे करके बोलते हैं, फिर वो कॉम्बिनेशन में 2 या 3 वर्ड्स बोलने लगता है। तो इसको क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक स्पीच। और दिस टेलीग्राफिक स्पीच द क्वेश्चन केम डैट व्हाट इज़ द एज व्हेन द टेलीग्राफिक स्पीच कम इन टू अकाउंट, तो क्या होगा? एंड ऑफ 2 years अप्रॉक्स 18 to 24 मंथ्स में ये टेलीग्राफिक स्पीच डेवलप हो जाती है। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। कोग्निटिव डेवलप क्या है? बात क्या है? मानसिक की। इसकी हम बात कर लेते हैं। मतलब क्या है? ब्रेन से रिलेटेड। हरदम आपको पता है कोग्निटिव मतलब होता है ब्रेन। तो हम लोग फटाफट देखते हैं कि क्या है। मतलब इसमें क्या है? सिर्फ फिजिकली ग्रोथ को सब कुछ ग्रोथ नहीं कहते हैं, बल्कि मेंटल ग्रोथ भी होनी चाहिए। मेंटल और मेंटल बारे हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। किस साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा फोकस किया था? ये कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए पियाजे ने। उसी के बारे में हम लोग देखिए आगे बात करते हैं। ये देखिए उन्होंने क्या कहा था? न्यू बॉर्न इंटरेक्ट विद दियर इन्वायरमेंट इंटायरली थ्रू रिफ्लेक्सेस। इनकी जो SPCF हमारे वीडियोस में देखिएगा, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। जो पहली स्टेज इन्होंने बताई थी, जो सेंसेस के बारे में बताई थी, कि जो मतलब अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं किससे? सेंसेस, रिफ्लेक्सेस के थ्रू। ये इन्होंने बात कही थी पियाजे ने। और दूसरी उन्होंने क्या करी है? सेंस के थ्रू, रिफ्लेक्स के थ्रू। और ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की थी इन्होंने, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की थी। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये आपको कीवर्ड याद होने चाहिए। ऑब्जेक्ट परमानेंस, रिफ्लेक्स, सेंसेस, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसकी बात की थी साइकोलॉजिस्ट पियाजे ने। इसके बारे में डिटेल में वीडियो, एकदम अच्छा वीडियो मैंने अपने सीटेट के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसमें से आप देख लीजिएगा, जिसमें कि मैंने सीटेट लेवल का आपको पढ़ाया था। उसमें मैंने जीन पियाजे की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट किया, उसमें सारा सब कुछ डिटेल में दिया है। ये देखिए रिफ्लेक्स के बारे में बात की गई है, रिफ्लेक्स की उन्होंने बात की है, सेंसेस की बात की है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की बात की है। देखिए सोशल स्माइल की बात की है, जो कि 2 से 3 महीने में डेवलप हो, वो हंसने लगता ही है। ये इमोशनल में आपका जाता है, अभी हंसना खेलना रोना गाना, सैड डिप्रेशन, तो ये आ सकती है। बाकी ऑब्जेक्ट परमानेंस बता दिया है आपको, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बता दिया है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पियाजे ने किसका? मेंटल उसमें जो कॉग्निशन लेवल में आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या बताया? जब उसके बारे में सोचने लगे, द थिंग विच इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, जो उसके सामने ना भी हो, उसके बारे में वो सोच सके, तो क्या है? वो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसमें डेवलप हो चुकी है। चलिए इमोशन के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए सोशल स्माइल डेवलप हो जाती है 2 से 3 मंथ में। ठीक है, देखिए फेशियल एक्सप्रेशन आने लगते हैं। ये देखिए कम्युनिकेट करने लगता है, इमोशनल रोना गाना, जैसे हाईली इमोशनल होता है इस टाइम पे। जैसे बिटवीन द एजेस ऑफ 9 to 10 मंथ द बेबीज बिकम हाईली इमोशनल। 9 से 10 महीने में हाईली इमोशनल होते हैं। हैप्पीनेस, सैडनेस, रोगा के वो बताने लगते हैं। देखिए जेलसी की, इट इज़ इंटरेस्ट टू नोट दैट सम बेबीज बिगेन टू एग्जिबिट जेलसी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। मतलब जब 12 महीने का अप्रॉक्स होते हैं तो उनमें क्या डेवलप होने लगती है? उनमें डेवलप होने लगती है जेलसी। इतना चीज़ देखनी है, बाकी इसमें ये सब मैंने खुद पढ़ा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि आपको बताना चाहिए, आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं थोड़ा आपको फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि प्रीवियसली पढ़ा हुआ है और इसमें ज़्यादा टाइम लोग को वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बोल भी रहा हूँ। और आपको उसके साथ कोप अप करना है ताकि आप जल्दी से कवर अप कर लें। ठीक, क्योंकि पढ़ा हुआ है, कोई नया टॉपिक इसमें से नहीं है। अब देखिए इसमें बात करते हैं कि क्या है।
ये सब तो डेली बेसिस की चीज़ें कि फेकिंग इमोशन करने लगता है जब 2 साल के अप्रॉक्स होता है। फिर देखिए अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहा है, 2 से 6 महीने की जब आ जाता है सेकंड स्टेज होती है। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? अभी तक हम बात कर रहे थे इन्फेंट की जो कि 0 से 2 ईयर्स है। अब हम बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, ये देखिए ग्रोथ ऑफ लेग्स इज़ रैपिड। इसमें क्या ध्यान रखना है कि फिजिकल ग्रोथ ऑफ इन्फेंट इज़ मच ग्रेटर एंड मच फास्टर पेस देन कंपेयर टू अर्ली चाइल्डहुड। मतलब जो इन्फेंसी की ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी आपकी अर्ली चाइल्डहुड के कंपैरिजन में। द मसल्स डेवलप एट वेरी रैपिड स्पीड, लार्ज मसल्स आर फार बेटर डेवलप देन द स्मॉल वंस। मतलब इसमें ग्रॉस मसल्स की बात कर रहा है कि जो लार्ज मसल्स होंगी लेग थाइज ही इसकी वेल डेवलप होंगी जो कि बारीकियों के कंपैरिजन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें। अब देखिए परसेप्चुअल डेवलपमेंट में क्या क्या है। सेल्फ फीडिंग हो गया जिसमें खुद से वो सीखने लगता है, सेल्फ फीडिंग, बाथिंग, टॉय से खेलना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसकी परसेप्चुअल में। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आगे बढ़ना है। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं याद करना है। देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, क्राई है, रोना गाना उसकी है जो है उसकी लैंग्वेज होती है। ये इन्फेंट जब पैदा होता है तभी उसमें डेवलप हो जाती है। मोटा मोटा वर्ड्स याद कर लीजिए कि 6 साल में होता है तो 6 वर्ष का जब हो जाता है तो 6 तो उसमें अप्रॉक्स 2500 वर्ड्स की वोकैब डेवलप हो चुकी होती है। और जब करीब 1 ईयर का होता है तो उसमें 3 वर्ड्स की वोकैब डेवलप हो चुकी होती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें तो क्या है, अभी वो छोटा है ना, तो मतलब 6 से 12 साल का ही अभी वो चाइल्ड है। तो क्या है, द एज ऑफ 6 चाइल्ड डेवलप्स परसेप्शन ऑफ साइज मतलब साइज़ का, शेप का, कलर का, ये सब टाइम डिस्टेंस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा परसेप्शन आने लगता है। मेमोरी बहुत तेज़ होती है, ठीक है, क्रिएटिविटी आने लगती है अप्रॉक्स 6 ईयर्स तक या उसके प्लस में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक, ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। और ये देखिए हमने सब मार्क कर दिया है कि सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होने लगता है, सेंस ऑफ ट्रस्ट आ गया, फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमस आ गई, मतलब खुद में अब खुद बाहर निकलने का प्रयास करता है, खुद सोचने लगता है। पहले हेट्रोनॉमस रहता है उसका। फिर उसके बाद देखिए सोशल इन्वायरमेंट एक्सपेंड्स हो जाता है, मतलब घर से बाहर निकलने लगता है, बियॉन्ड होम हो जाता है। बोथ सेक्स प्ले टूगेदर, मतलब इसमें गर्ल्स गर्ल्स और मतलब साथ खेलते हैं, मतलब जैसे गर्ल्स है तो बॉयज़ साथ, बॉयज़ है तो गर्ल्स, मतलब सब कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ खेलते हैं। मतलब कोई सेक्स डिफरेंशिएशन वाली कोई भी चीज़ इसमें डेवलप नहीं होती, विदाउट एनी सेक्स डिफरेंशिएशन। हेंस दे डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग सेक्स। तो क्या है, मतलब दोनों सब साथ में खेलते हैं, हम जैसे कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। फेरी टेल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, कोई कहानियाँ है वो सब करना है तो उन सब चीज़ में, परी की कहानी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, गर्ल्स जो है मोर डोमिनेटिंग होती हैं बॉयज़ से। अब इमोशनल की उनकी बात करते हैं तो ये तो पता ही है कि प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है सोशल एडजस्टमेंट में। तो क्या है, मोटिवेटर का काम करता है, प्लेजर का काम करता है, इसको सीखते हैं, ठीक है। रीजनिंग, मतलब अगर देखिए अगर उनका इमोशनल अच्छा सा हैंड ओवर स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है, अगर हाईली इमोशनल कंडीशंस क्या होंगे, अगर इमोशनली वो डिस्टर्ब होंगे तो उनकी रीजनिंग और उनकी परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब होगी। इमोशंस सर्व एज अ मीडिया फॉर कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात, इमोशंस जैसे क्या मूवीज़ में क्या दिखाते हैं, इमोशन से ही तो कम्युनिकेशन होता है। मान लीजिए तो इम्युनिकेशन क्या है, इमोशंस इटसेल्फ इज़ एन वे ऑफ कम्युनिकेशन, इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब उसके माध्यम से खुद कम्युनिकेट किया जा सकता है। अगर कोई गुस्सा है तो बिना बोले आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे गुस्सा है। इमोशनल डिप्रीवेशन लीड्स टू पर्सनल मैल एडजस्टमेंट। मतलब अगर कोई इमोशनल कोई डिप्रिसिएशन हुआ, कोई उसमें उसकी गति में अप डाउन हुआ, या उसका इमोशनल जो स्ट्रक्चर है वो अफेक्टेड हुआ, तो क्या है, उसकी पर्सनालिटी में भी अफेक्टेड होगा, मेल एडजस्टमेंट होगा, मेल फंक्शनिंग होगी उसकी पर्सनालिटी में भी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इमोशन कैसे हैं, फ्रीक्वेंट होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। वही चीज़ है कि वीपिंग वगैरह सब बताता है, खुश होता है तो हंसता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए इमोशनल एक्सप्रेशन अर्ली चाइल्डहुड, मतलब जब अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज क्या है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है 6 से 12 जो चल रही है, इंटेंस होता है, इसमें याद रखना है, कोई इमोशनल इंटेंस होता है। चिल्ड्रन फेल टू हाइड देयर इमोशन बट एक्सप्रेस देम इनडायरेक्टली थ्रू डिफरेंट वेज। मतलब इमोशन एक्सप्रेस तो नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं, जैसे रो के, थम सकिंग, ठीक, स्पीच डिफ़िकल्टी, जैसे बच्चे आपस में चिल्लाने लगे, रोने लगे, ज़िद करने लगे, ठीक है, नेल बाइटिंग है, मतलब अपने नाखून चबा रहे हैं, तो मतलब एक प्रकार का वो क्या है, इमोशनल रिफ्लेक्शन का एक ज़रिया है जो वो इनडायरेक्ट वे में दे रहे हैं। अब
अब देखिए इमोशन का क्या होता है कि स्ट्रेंथ उसकी चेंज हुआ करती है। मतलब देखो जो वीक इमोशंस होंगे वो स्ट्रांग बनने लगते हैं एज के साथ, मैच्योरिटी के साथ। ये देखिए लिखा है कि इमोशंस विच आर वेरी स्ट्रांग एट सर्टेन एज बिकम्स वीक एट एज द चाइल्डहुड। जो शुरुआत में बहुत स्ट्रांग होते हैं वो बाद में वीक होने लगते हैं। जैसे पहले वो टॉफ़ी दिया, नहीं लिया, रोने लगा। बाद में क्या है, बड़े से बड़ा वो दुख सह जाता है, वो नहीं रोता है। तो हेंस क्या है, मतलब वीक से स्ट्रांग हो रहा है। और कुछ चीज़ें जो स्ट्रांग होती हैं वो वीक होने लगती हैं एज के साथ, मैच्योरिटी के साथ। तो इस चीज़ के बारे में बात की गई है। ये है हमारी 6 to 12 जो थर्ड वाली स्टेज है। इसके बारे में देख लेना है कि इसमें जो है ब्रेन, मतलब कहते हैं कि ब्रेन फुल डेवलप हो चुका है। ये यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ, ये यूनिक पीरियड होता है। इसमें ब्रेन ऑलमोस्ट एडल्ट का वेट और जो ब्रेन का साइज़ है वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, पूछ सकते हैं कि एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द ब्रेन इज़ प्रॉपरली डेवलप्ड। ब्रेन इज़ प्रॉपरली डेवलप्ड, तो आपको क्या बताना है, लेटर चाइल्डहुड दैट इज़ 6 to 12 ईयर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब देखिए लाइफ ऑफ इज, मतलब ये देखिए डेवलप्स अ लाइफ ऑफ इज ओन आउटसाइड द होम सर्किल। अब वो घर के बाहर भी जाने लगा है। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे ऑटोनोमस होता जाएगा ना। वो पहले हेट्रोनोमस होता है, अब ऑटोनोमस की तरफ होगा। तो वही चीज़ है कि अब वो घर के बाहर और होम के बाहर सोसाइटी में उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगता है। फिजिकल डेवलपमेंट देखिए गर्ल्स की थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट रेट में होती है, बस ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, बाकी कुछ नहीं। ये देखिए स्लो स्लो हाइट प्लस वेट इन लेट चाइल्डहुड। ये चीज़ आपको बता चुके हैं कि जो लेट चाइल्ड होगी इसमें थोड़ा सा हाइट वगैरह थोड़ा सा प्रभाव पड़ने लगता है और थोड़ी सी धीमी गति में आ जाती है उसकी हाइट, बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है। विच स्टेज में, ये है लेटर चाइल्डहुड में, डेट इज फ्रॉम 6 to 12 ईयर्स द ग्रोथ एंड द पेस ऑफ हाइट एंड वेट इज़ लिटिल बिट रिड्यूस्ड एज कम्पेयर टू प्रीवियस स्टेजेस। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इंटेलेक्चुअल के बारे में क्या बात कर रहा है, इंटेलेक्चुअल के बारे में क्या कह रहा है, 6 to 12 ईयर्स के बारे में फॉर्मल स्कूलिंग की एक प्रकार से आने लगती है, ठीक है। मेमोरी बिकम्स मोर एफिशिएंट हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगती है। करेज लॉयल्टी की इसमें सबसे ज़्यादा, ऐसे याद कीजिएगा, लेटर चाइल्डहुड, सी से करेज, एल से लॉयल्टी क्या है, मैक्सिमम डेवलप हो जाती है इस स्टेज में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाईली एबिलिटी जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, एनालिसिस आ जाता है। इन सब चीज़ को लेटर चाइल्डहुड में उसकी डेवलप होने लगती है, लेटर चाइल्डहुड में। अब इसके साथ देखिए कि पेरेंट फेवरेटिज्म की भावना आने लगती है कि मतलब ये जैसे दो भाई हैं या दो भाई बहन हैं तो ये हम पापा के फेवरेट हैं, ये मदर के फेवरेट है, ऐसी उनके अंदर भावना आ जाती है, जेलसी आने लगती है, खासकर गर्ल्स में जो ज़्यादा पाई जाती है। ये देखिए गर्ल्स आर मोर जेलस देन बॉयज़ इन देयर क्लासेस बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल। उनको लगता है कि बॉयज़ को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है कि सेक्स डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। सेक्स डिफरेंस कैसे, मतलब जो गर्ल्स गर्ल्स का ग्रुप बना लेती हैं, बॉयज़ बॉयज़ का ग्रुप बना लेते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। कंप्लेंट ऑफ डिसोबीडियंस, ये देखिए कंप्लेंट्स ऑफ डिसोबीडियंस आर द हाईएस्ट। मतलब इसमें उसको थोड़ा ओबीडियंस डिसिप्लिन इन सबसे थोड़ा लैकिंग होता है, तो इसमें बच्चों से और थोड़ा सा जो पेरेंट्स और बच्चों के मतलब जो कंप्लेंट्स होती हैं वो ज़्यादा आती हैं। जैसे पेरेंट्स ले आए दूसरे बच्चों को कि ये डिसोबीडियंट है, स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही हैं। अभी देखिए सेक्स डिफरेंस बिकम शार्प, मतलब गर्ल्स गर्ल्स का ग्रुप बना लिए, बॉयज़ बॉयज़ का बना लिए। क्वेश्चन आया है और पूछा जा सकता है कब बनता है, तो क्या होगा आपका लेटर चाइल्डहुड में, बॉयज़ बॉयज़ के साथ खेलने लगते हैं, गर्ल्स गर्ल्स के साथ खेलने लगते हैं, ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। अब हम आइए बात करते हैं। अब ये देखिए बॉयज़ आर मोर रिबेलियस देन गर्ल्स, और ग्रुप गेम्स का इंटरेस्ट हो गया, चाइल्ड बिकम्स, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स। एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है गैंग स्टेज। गैंग गैंग स्टेज किसको कहा जाता है, गैंग स्टेज हो गया आपका एडोलसेंस को, ये आपका हो गया गैंग स्टेज। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। गैंग स्टेज के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये देखिए गैंग स्टेज, ये है। गैंग एज किसे कहते हैं। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, डेमोक्रेटिक, वही कॉमन चीज़ें, कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब आपको जो हमने डूज़ में जो सीटेट में वाले वीडियोस हमने आपको बताया है कि ये सब सारी चीज़ें होंगी तो यस करना है, वही सारी चीज़ें इसमें घूम फिर के लिखी हुई हैं। डेमोक्रेटिक होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। इमोशनल आउटबर्स्ट हो तो उनको क्या काल्मली और इंटेलिजेंटली हैंडल करना चाहिए। रीडिंग इरेट करना चाहिए, जो मतलब लिटरेचर साहित्य है उसको रीडिंग अपॉर्चुनिटीज़ दो, आर्ट्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, डिस्कवरी दो, डिज़ायरेबल बिहेवियर दो, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होना चाहिए, व्हाट दे वांट टू स्टडी उस पर फोकस करना चाहिए, फैमिली एक्सपीरियंस को काउंट करना चाहिए। सब सारी चीज़ें हो गई। अभी देखिए अब यहाँ पे बात करना है हमको डेवलपमेंट मोटर और मतलब मोटर स्किल्स और सिम्बॉलिक लैंग्वेज। इसमें
सिंबॉलिक लैंग्वेज की बात कर रहा है, सिंबॉलिक स्किल की बात कर रहा है, वो क्या है? मतलब लैंग्वेज, नंबर, ड्राइंग, ये सब होता है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस, सिंबॉलिक नॉलेज या लैंग्वेज या स्किल। बाय द मीन्स ऑफ दिस सिंबॉलिक मैन इज एबल टू शॉर्ट सर्किट द फिजिकल ट्रायल एरर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर क्विकली। मतलब इसकी वजह से प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेता है। स्पोकन और रिटन मेथड से ड्राइंग, ग्राफ बना के, सब सारी चीज़ें करके। सिम्बल्स कॉन्स्टिट्यूट ग्रेटर इन्वेंशन। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं? सिंबॉलिक लैंग्वेज के बारे में ध्यान रखना है। मोटर स्किल के बारे में देखिए बात हो रही है। मोटर स्किल दो तरीके की कही जाती है, एक होती है आपकी लोकोमोटर, दूसरी होती है मैनिपुलेटिव। लोकोमोटर मतलब मूवमेंट ऑफ फिजिकल मूवमेंट जो है, और मैनिपुलेटिव स्किल्स जो होती हैं क्या होती हैं? दीज स्किल्स इन्वॉल्व्स हैंडलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट विद डेक्सटेरिटी। मतलब कि जैसे आपको लिखना है कुछ छोटे से, इतने से इसके अंदर कुछ आपको जैसे कुछ लिखना है, तो मतलब उसको प्रॉपरली हैंडल करना है और उसको अच्छे से हैंडल करना है। तो इसी तरीके मोटर स्किल्स है, मतलब बेसिकली मूवमेंट्स है। मोटर मीन्स मूवमेंट ऑफ, जैसे कि हैंड, फिजिकली मूवमेंट। तो दो हैं, लोकोमोटर और मैनिपुलेटिव। इधर आपको ये देख लेना है कि सिंबॉलिक लैंग्वेज में क्या क्या होती है। देख, सिंबॉलिक स्किल्स इंक्लूड लैंग्वेज, नंबर्स, ड्राइंग। मतलब लैंग्वेज हो गया, नंबर हो गया, ड्राइंग हो गया, इसके विषय में बात करता है। सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर क्विकली एंड ईजिली। इसकी मदद से प्रॉब्लम को ईजिली और क्विकली सॉल्व कर सकता है। विद स्पोकन रिटन सिम्बल्स ही कैन ट्रांसमिट एक्सपीरियंस टू अदर। मतलब ये डायग्राम से, लिखित से और बोल के, लिख के क्या है, अपने एक्सपीरियंस को और अपने इंटरवेंशंस दूसरे तक रख सकता है। दूसरे की बात, अपनी बात दूसरों को समझा सकता है। यही हो गया आपका बेसिकली क्या। इवन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन ऑफ सिम्बॉलिक स्किल्स देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस। मुझे वो तो, ये तो फेवरेट चीज़ है CDP की। फॉर इंस्टेंस सम पीपल कैन यूज़, कुछ जो होंगे ईजिली यूज़ कर लेते हैं, कुछ जो है यूजली नहीं यूज़ कर पाते हैं। कुछ अपनी बात जैसे हमको बताना है कि लखनऊ टू रैवली जाना है, तो कुछ पूरा लिख रहे हैं, ही इज़ गोइंग गोइंग फ्रॉम लखनऊ टू रैवली। और बाकी क्या है, सिंबॉलिक क्या है, सिंबॉलिक इंटरवेंशन है, तो आप क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, लखनऊ रैवली। यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, गोइंग। तो ये आपको लिखना है और सामने वाले को समझना है। तो जो आप लिख रहे हैं, कैसे सामने वाले को इजीली समझा रहे हैं। आपने छोटा सा गोइंग लिख दिया, या आपने एरो बना दिया, या आपने ऐसे कार बना दिया, तो ये क्या आप सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और ये चीज़ आपको डेवलप करनी पड़ती है, और इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, किसी में डेवलप रहती है तो किसी में नहीं डेवलप रह होती है। कोई कम अच्छे से समझा, कोई कोई तुरंत टैकल ही नहीं कर पाएगा कि ऐसे लिख दें लखनऊ से रैवली, कोई बस इतना ही लिख के छोड़ देगा। तो ये सब चीज़ डिपेंड करती हैं, ये आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें कुछ आपका खास नहीं था। कि कोऑर्डिनेशन की बात की गई है कि जैसे कि आई हैंड का कोऑर्डिनेशन सही है, वो खा रहा है तो सीधे, अगर कुछ खाता है तो सीधे अपने मुंह में ही जो खाना होता है, फूड, चॉकलेट, टॉफ़ी अपने मुंह में रखते हैं, ये नहीं कि इधर उधर उसको टच करा। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के बारे में बात की गई, और ऐसा नथिंग, इसमें कुछ ऐसी कोई बात नहीं की गई है। मोटिवेशन के बारे में बताया गया कि ज़रूरी होती है, बाकी टाइम वेस्ट है, कुछ पढ़ाना नहीं है इसमें आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने सब पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट वही आपको बता रहा हूँ। देखिए इन्फेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, क्या बता रहा है, एट द टाइम ऑफ बर्थ द चाइल्ड इज़ बॉर्न नीदर मॉरल और इमोरल। इसका ये मॉरलिटी की बात हो रही है। देखिए ये मॉरलिटी, अब जब बर्थ हुआ उसकी, तो उस टाइम पे उसको क्या दुनिया की क्या नैतिक अनैतिक चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। तो मॉरल अनमॉरल दोनों है, मॉरलिटी इमोरलिटी, इसके अंदर दोनों चीज़ को कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों से। जैसे जैसे वो ग्रोथ होगी, उसके बाद उसका वैसे वैसे मॉरलिटी डेवलपमेंट होगी, सब सारी चीज़ें आएंगी। जैसे जैसे वो बुक्स के बारे में उसको जानकारी होगी, जितना वो रीडिंग करेगा, सोसाइटी से मिलेगा, इन्वायरमेंट से मिलेगा, तब जाके उसको पता चलेगा कि नैतिक अनैतिक चीज़, मॉरल और इमोरल चीज़ में क्या होती है, क्या डिफरेंस है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है। तो यही सब सारी चीज़ें हम देखिए। चाइल्डहुड की बात करें तो पीयर ग्रुप का इंपॉर्टेंट रोल बताया, वो हरदम आपको बताया है। मॉरल बिहेवियर में जैसा ग्रुप होगा वैसे वो सीखने लगेगा। डिसिप्लिनरी मेथड्स जो होते हैं आपस में, कि ऐसे नहीं करो, अगर आपस में बात करते हैं तो आप बोलना है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलना है, गेस्ट आए तो उनके साथ ऐसे बिहेव करना है, आपस में बच्चे डिस्कस करते हैं तो वो सब क्या मॉरलिटी और डिसिप्लिनरी बिहेवियर है। हॉनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, मीनिंगफुल, ये सब चीज़ें आने लगती हैं उसके आपस में खेलते हैं तो बात करते हैं। इम्प्लीकेशंस देख लिए, ईजी है, सीधे इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा कि मैथ्स दे टीचिंग मोड, जो टीचर को जो मतलब फॉलो की, प्लान लर्निंग प्रोसेस बता चुके हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशंस एंड डिपेंडेंस, रोल ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, डेवलपमेंट को कॉन्टीन्यूस बताया गया है। मतलब वूम्ब से लेकर टूम्ब तक, जन्म से लेकर मरण तक जो है डेवलपमेंट चला करती है। तो इंसान को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, लास्ट समय तक कुछ ना कुछ अपने अंदर डेवलपमेंट लाते रहना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बात कही गई, वो सब सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के बारे में बात की, सब कुछ आपको बताया जा चुका है।
अभी देखिए रोल ऑफ टीचर है, इसमें कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी हमने अपने सीटेट वाली वीडियोज़ में सब कुछ आपको बता रखे हैं। बाकी से अंडरलाइन कर दिया कि इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना चाहिए, पोटेंशियल को समझना चाहिए, एक्सपीरियंस को समझना चाहिए, कैपेसिटीज़ को बच्चों को समझना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के बारे में अध्ययन करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। चेंजिंग बिहेवियर के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, उनकी कम्युनिटी, उनकी सोसाइटी, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। मेंटल डेवलपमेंट कैसे किया जा सके, टीचर को रियल लाइफ से रिलेट करना चाहिए, रट्टाफिकेशन को बॉयकॉट कराना चाहिए, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट रखना चाहिए, अथॉरिटेटिव नहीं रखना चाहिए, ठीक है। लर्निंग को रट्टाफिकेशन, होमवर्क ऐसा रियल लाइफ से रिलेटेड होमवर्क देना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो टीचर को ध्यान में रखनी चाहिए। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे इसमें देखिए फ्रेंड क्या है, जैसे हॉस्पिटेबल, जैसे इमोशनल आउटबर्स्ट हो तो क्या उसको इंटेलिजेंटली तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। अगर कोई बच्चा रोने लगता है, कुछ याद आ जाती है, तो उसको ये नहीं कि टीचर डांट रहा है। हॉस्पिटेबल और इन्वायरमेंट, सुटेबल इन्वायरमेंट रखा है जिसमें कि मतलब वो क्वेश्चन क्यूरोसिटी अपनी जनरेट कर सके, क्वेश्चन पूछ सके। ये नहीं है कि वो क्लास में डर रहा है, क्लास में डरने का, भय का माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या बताया गया, फियर हो गया, सैडनेस हो गई, ये ऐसे इमोशंस हैं जो कि उसकी प्रोग्रेस को रोकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना है। लेट्स सम अप, इसमें कुछ नहीं है, वही सारी चीज़ें कही गई हैं कि चाइल्डहुड, मेंटल, इमोशनल, इन्फेंसी, सारी चीज़ जितना पढ़ा है उसी पर हम डिस्कशन है। ग्रोथ का मतलब वही जो आपको बताया था पार्ट 1 में, साइज, हाइट, वेट। डेवलपमेंट क्या है, फंक्शन प्लस कैरेक्टर एज अ होल, इसको कहते हैं डेवलपमेंट। ये चीज़ के बारे में इसमें बात कही गई है। अब ये वही चीज़ है, प्रोग्रेस चेक है, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन है, ग्रोथ, क्योंकि इसमें हाइट, बॉडी, ये सब के बारे में बात होती है। ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात है, 0 से 2 साल इन्फेंसी, 2 से 6 साल अर्ली चाइल्डहुड, 6 से 12 साल लेट चाइल्डहुड, 12 से लेकर 19 एडोलेसेंस। और जो एडोलेसेंस की होती है, एडोलेसेंस यानी 12 से 19 वाली को एडोलेसेंस बोलते हैं। वही चीज़, सारी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, इसमें कुछ ऐसा नया पढ़ने वाला नहीं है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए ऐसे हमारा कंटिन्यू वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी ये क्विक रीडिंग वाला है, ऐसा हम लोग के केवीएस के सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। हेरिडिटी इन्वायरमेंट के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं इसके क्विज बना के आपको बता दूंगा, तो ऐसा कुछ इसमें करना नहीं है। ये करीब 8 से 9 पेज का है, हेरिडिटी इन्वायरमेंट है, ऐसा मेंशन नहीं है। इसके बारे में 1 से 2 स्लाइड में मैं आपको पूरा कवर अप करा दूंगा। पूरा देखने के लिए जितना सिलेबस में था वो मैंने कवर अप करा दिया है। यूनिट अंडरस्टैंडिंग लर्निंग वाले चैप्टर से लगभग पार्ट 1 इस तरीके आज कंप्लीट हो रहा है। अब दूसरा मैं रिसर्च करूँगा और उसके बाद आपको बेस्ट मटेरियल आपके सामने रखूँगा। तब तक आप बने रहिए, मेरे पुराने सीटेट के वीडियो से बेस मजबूत करते रहिए और केवीएस के वीडियोज़ पर देखते रहिए।